So once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle Sharma. As you know कि हम लोग रैपिड रिवीजन कर रहे थे अपनी बिजनेस स्टडीज की. हमारा एग्जाम आ गया है जिसमें हमने 30 मार्क्स का अभी तक कवर कर लिया है लेक्चर 5 में. तो अगर आपको उसका लिंक चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी. तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 6 है जिसमें हम लोग स्टाफिंग की बात करेंगे. राइट, स्टाफिंग क्या होता है? ठीक है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी कंसेप्ट की एक्चुअल में स्टाफिंग होती कैसे है, उसका प्रोसेस क्या होगा, कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स में आप लोग रिक्रूटमेंट पढ़ते हो कि आप हायरिंग कैसे करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एम्प्लॉयज लोगे या फिर एक्सटर्नली बाहर से आप एम्प्लॉयज को हायर करोगे, या फिर सिलेक्शन का प्रोसेस देखोगे जहाँ पे आप देखोगे कि सिलेक्शन होता कैसे है, एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट मेथड्स बताऊंगी कि ट्रेनिंग एम्प्लॉय को कैसे प्रोवाइड करते हैं और क्या टेक्निक्स हम लोग फॉलो करते हैं वाइल वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज और द न्यू ज्वाइनिंग्स. राइट, so let's start our topic, that is the staffing. स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, अगर बुकिश लैंग्वेज के भी बाहर जाके हम एक बार बात करें तो स्टाफिंग जो है ना वो आपका एक पहली बात तो पॉजिटिव प्रोसेस है. राइट, पॉजिटिव थिंग है जहाँ पे आप लोग क्या करते हो, हायरिंग करते हो उन कैंडिडेट्स की. ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास पोस्ट है. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे एक जॉब है वो वैकेंट है. ठीक है, यहाँ पे आपको कोई एम्प्लॉय चाहिए. ठीक है, तो अब इस जॉब के लिए, इस पोजीशन के लिए आपको कैंडिडेट चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस. इस बिहाफ पे आप कैंडिडेट को हायर करते हो. राइट, तो स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग द एलिजिबल कैंडिडेट. स्टाफिंग क्या है, आपका एक पॉजिटिव प्रोसेस है जहाँ पे आप हायर करते हो एलिजिबल कैंडिडेट को जो एक्चुअल में उस पोजीशन के लायक होता है ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, इसका मतलब द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिक्रूटिंग द एम्प्लॉय. एक ऐसे एम्प्लॉय की आप सर्च करते हो बाय इवेल्युएटिंग, उसके स्किल्स देख के, नॉलेज देख के, ठीक है, और उसका एक्सपीरियंस देख के, इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप उसको उसकी जॉब पोजीशन बताते हो. ठीक है, अब कह रहे हैं हम लोग ये स्टाफिंग करते क्यों है, रीज़न क्या है. ठीक है, इम्पोर्टेंस बोलो, क्यों ज़रूरी है, नीड क्यों है, किस लिए कर रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. तो सबसे पहले आता है प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब. कह रहे स्टाफिंग हमें हेल्प करती है हमारे राइट कैंडिडेट को चूज करने के लिए फॉर द राइट जॉब पोजिशन. कह रहे ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, कि जो स्टाफिंग है आपका हेल्प करता है आपकी कंपनी को ग्रो करने में. क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड द एम्प्लॉय. ठीक है, इट प्रोवाइड द राइट कैंडिडेट टू योर डिपार्टमेंट एट द राइट पोस्ट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, देयर नॉलेज एंड देयर एक्सपीरियंस. नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स. स्टाफिंग क्या करता है, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उसको अच्छे से यूज करके आपको एग्जैक्ट बढ़िया कैंडिडेट ला के देता है. हेल्प इन कम्पीटिंग, आपको कम्पीट करने में हेल्प करता है. इम्प्रूविंग द जॉब सेटिस्फेक्शन. ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, दैट इज द स्टाफिंग प्रोसेस, कि स्टाफिंग होती कैसे है. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे पास ना एक डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ठीक है, एक है मेरे पास परचेज डिपार्टमेंट, एक है मेरे पास सेल्स डिपार्टमेंट, एक है मेरे पास एचआर डिपार्टमेंट. जो एचआर डिपार्टमेंट है ना वो काम क्या करता है, हायरिंग का काम करता है. ठीक है, जो एम्प्लॉयज को हायर करता है. ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको बोल रही हूँ एस्टिमेटिंग द मैन पावर. स्टाफिंग करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि हमें कैंडिडेट चाहिए या नहीं चाहिए, किस एम्प्लॉय को निकालना है या मुझे रखना है अपने पास. इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना है. तो सबसे पहले जो आता है ना वर्क एनालिसिस, काम को एनालाइज करना कि आपके जो डिपार्टमेंट है उसमें काम कितना है. ठीक है, अगर मान लो एचआर है या फिर मैं बोलूँ जो आपका मैनेजर है, डिपार्टमेंट का हेड है, वो देखता है कि अगर काम ज़्यादा है, और वर्कफोर्स देखता है मतलब एम्प्लॉयज़ कितने काम कर रहे हैं. ठीक है, बर्डन ज़्यादा तो नहीं है या फिर काम कम तो नहीं है. अगर काम कम है, वर्कर ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, वर्कर को हटा देंगे. और अगर काम बहुत ज़्यादा है, राइट, क्या अगर आपके पास काम बहुत ज़्यादा और वर्कर्स आपके पास कम हैं, तो क्या करोगे आप लोग, कंपेयर करोगे.
ठीक है, कहाँ पे गैप आ रहा है? अगर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉय नहीं है, तो आप लोग स्टाफिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हो। देख लिया जी आपको कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, भाई मेरे को 4 एम्प्लॉयज़ चाहिए। ठीक है, तो एचआर क्या करता है, अपना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि मैं ना कैंडिडेट को लेके आ सकता हूँ, मेरे पास 2 वे हैं। एक तो मेरे पास है इंटरनल, ठीक है, एक तो मैं इंटरनल कर सकता हूँ रिक्रूटमेंट, या फिर एक होती है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, इंटरनल में आप लोग क्या बोलते हो, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी एम्प्लॉय को उस पोजीशन पे भेज देते हो, या तो उसका प्रमोशन कर देते हो या ट्रांसफर कर देते हो। एक्सटर्नल मतलब जब आप बाहर से एम्प्लॉय को हायर करते हो। फिर नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसेस, जहाँ पे आप एम्प्लॉय को हायर करते हो, पहले उसका सीवी चेक करते हो, उसका टेस्ट लेते हो, उसका इंटरव्यू लेते हो, फिर उसके बाद उसका बैकग्राउंड चेक करते हो, मेडिकल चेक करते हो, राइट। फिर उसके बाद नेगोशिएट करके उसको हायर करते हो, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। ये सब आप सिलेक्शन में करते हो। फिर उसके बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, मतलब कि जब आपने उसको सेलेक्ट कर लिया तो उसको सबसे इंट्रोड्यूस करवाओगे, ठीक है, उसकी पोस्ट बताओगे किस पोस्ट पे उसको रख रहे हो, फिर उसके बाद उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, जब उसको हायर कर लेते हो फिर उसको ट्रेनिंग देते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, कि कंपोनेंट्स बोलो या फिर आप लोग बोल सकते हो कि एलिमेंट्स क्या है स्टाफिंग के। ठीक है, कंपोनेंट्स बोलो या फिर आप लोग एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। आपके 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है रिक्रूटमेंट, एक आता है सिलेक्शन, और एक आता है आपका ट्रेनिंग। ठीक है, अब इन तीनों को स्टार्ट करते हैं हम लोग रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट क्या होता है, अभी आपको मैंने प्रोसेस में बताया था ना यहाँ पे, कि जहाँ पे हम इंटरनल एक्सटर्नल देखते हैं कि मेरे पास कैंडिडेट आएगा कैसे। रिक्रूटमेंट मतलब इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग द मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब। अब मेरे को क्या है, मेरी कंपनी को ना एम्प्लॉय चाहिए कोई काम करने के लिए, तो जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, वो क्या करता है कि पोस्ट निकाल देता है। ठीक है, हो सकता है वो अपनी कंपनी के अंदर से किसी को प्रमोशन दे दे, जो काम अच्छा ना कर रहा उसको डिमोट कर दे, हो सकता है किसी को ट्रांसफर कर दे। अगर ये 3 केस आते हैं तो वो आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, जहाँ पे अंदर ही अंदर काम करते हैं। ठीक है, बाहर के किसी कैंडिडेट को हायर हम नहीं करते। एक्सटर्नल मतलब बाहर से लाना, ठीक है, बाहर के कैंडिडेट को लेके आना। अब कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, कह रहे हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मींस रेफर्स टू द मेथड ऑफ फिलिंग द जॉब, जॉब को फिल करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस मीन्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन लुक फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग पूल। ठीक है, जहाँ पे ओवरऑल बोलूँ तो क्या बोलते हैं, ये एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। जहाँ पे हम इंटरनल में बोलते हैं ये हमारा एक मेथड होता है जॉब को फिल करने का, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हम लोग एम्प्लॉयज़ को लेते हैं, जिसकी हमारे पास 2-3 टाइप्स होती हैं, जो आपको ऑलमोस्ट आपकी बुक में गिवन होगी। वो एक प्रमोशन है, एक ट्रांसफर है, और एक डिमोशन होता है। ठीक है, एक तो या तो आप उसको प्रमोट कर दोगे, ठीक है, अच्छा काम करो उसको प्रमोट कर दिया, या तो उसका ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, या फिर इंटरनल जो पोस्टिंग भी आप बोल सकते हो, कि अंदर ही आप पोस्टिंग कर रहे हो किसी की। ठीक है, एम्प्लॉय रेफरेंस ले रहे हो, अपना एम्प्लॉय को बोल रहे हो जो करंट एम्प्लॉय है कि भाई तुम्हारे पास कोई कैंडिडेट है तो मुझे अपना कैंडिडेट दे दो। ठीक है, दूसरा आपको बताया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जब आप बाहर से किसी को बुलाते हो, तो इसके भी आपको बहुत सारे मेथड गिवन है फॉर द रिक्रूटमेंट, राइट। तो उसमें जो आपका फर्स्ट आता है दैट वन इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मीन्स पोस्टिंग द जॉब वैकेंसीज ऑन द जॉब पोर्टल्स, मतलब जब आप जॉब की ना पोस्टिंग डालते हो, ठीक है, ऑनलाइन डालते हो, जैसे इंडीड हो गया, इस टाइम पे आपका naukri.com हो गया, और न्यूज़पेपर्स पे पोस्ट करते हो, सोशल मीडियाज पे डालते हो कि हमारे यहाँ पे इतनी वैकेंट जॉब है, दोज हु वांट टू अप्लाई, तो वो अपना सीवी दे सकते हैं। दूसरा कहते हैं एम्प्लॉय रेफरल्स, मतलब इनकरेज करते हो जो आपके पास अभी लोग काम कर रहे हैं, कि उनसे रेफरेंस लेते हो कि तुम्हारा कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर जो जॉब करना चाहता है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकता है। नेक्स्ट आता है कैंपस रिक्रूटमेंट, जहाँ पे आप देखते होगे कि कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज में ना कंपनीज आती हैं और हायर करती हैं ग्रेजुएट को, ठीक है, जो फ्रेशर्स होते हैं उनको हायर करती हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज लाइक, कह रहे हैं एक कंपनी है, ठीक है, उसको एम्प्लॉय चाहिए, अब वो एम्प्लॉय के लिए बार बार तो पोस्ट डाल नहीं सकता। एक आती है मेरे पास प्लेसमेंट ऑफिसर्स,
ठीक है, जो क्या करते हैं, प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो हमें एम्प्लॉय प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को। एक आते हैं मेरे पास जॉब सीकर्स, जिनको जॉब चाहिए। तीन तरह के हो गए, एक कंपनी हो गई जिसको एम्प्लॉय चाहिए, एक साइड है प्लेसमेंट ऑफिसर, ठीक है, जो इसको भी हायर करवाएगा और जॉब सीकर के साथ भी कनेक्ट रहता है। जॉब सीकर को जॉब चाहिए होती है, वो प्लेसमेंट ऑफिसर के पास जाता है, कहता है भाई मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, ये स्किल है, अकॉर्डिंग टू दैट आप मेरे को बता दो मैं किस कंपनी में जाऊँ। तो वो उसको वहां भेज देता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और कंपनी कैसे कॉन्टैक्ट रखती है प्लेसमेंट ऑफिसर से, उसको बताती है भाई मेरे को इतनी नीड है, ठीक है, इतने एम्प्लॉयज चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये तीनों को कनेक्ट करती है, ठीक है, कंपनी को और जॉब्स को, जॉब सीकर्स होते हैं, इन दोनों को आपस में मिलाने का काम किसका होता है, हमारा प्लेसमेंट ऑफिसर का। नेक्स्ट आता है जॉब फेयर्स, पार्टिसिपेटिंग इन जॉब फेयर्स टू शोकेस द कंपनी कल्चर, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। फिर आता है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो जॉब्स को पोस्ट करती हैं एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। फिर आता है डायरेक्ट एप्लीकेशंस, मतलब कि कभी कभार क्या होता है, कंपनी में बोलूं या किसी और जगह बोलूं, जहाँ पे कैंडिडेट खुद से आता है कि सर ये मेरा सीवी है और अगर आपके पास कोई वैकेंसी है सो प्लीज यू कैन कॉल अस, ठीक है। ये वो वाली टाइप का आपका रिक्रूटमेंट होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिलेक्शन टेस्ट, कि जो सिलेक्शन होती है वो होती कैसे है। और एक चीज बता दूं, जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो पॉजिटिव होती है और जो सिलेक्शन टेस्ट होता है वो आपका नेगेटिव में आता है। अब ये नेगेटिव में क्यों आता है, इसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आप एक्चुअल में छांटते हो लोगों को, ठीक है। जो आपके पास डिफरेंट सीवीज आपने कलेक्ट कर लिए, ठीक है, इंटरनली आए चाहे एक्सटर्नल आ गए, अब आपके पास इतने सारे सीवीज आ गए, 1 2 3 4 XYZ, ठीक है। अब इतने सारे सीवीज में से आप सेलेक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू यू, किसकी क्वालिफिकेशन, किसके स्किल्स मैच करते हैं आपकी जॉब से। तो इसलिए ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रोसेस हो जाता है। सबसे पहले इसमें आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, राइट। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब जहाँ पे आप लोग, जो सही रिज्यूम होता है ना, आपको लगता है कि हाँ ये मेरी कंपनी में जॉब कर सकता है, तो आप उसके सीवी सेलेक्ट कर लेते हो। जैसे आपके पास 5 सीवी आए, तो 5 में से आपको लगा कि जो इसमें से 3 कैंडिडेट थे, हाँ वो मेरी जॉब के अकॉर्डिंगली ठीक है। अब इन 3 को ना सिलेक्ट करने के लिए सोचते हो, चलो ये 3 मैंने रख लिए, अब इन 3 सीवी से मैं काम करूंगी। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन टेस्ट, यहाँ पे हम लोग ना सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन किस भी हाफ पे करोगे आप लोग, IQ टेस्ट लोगे, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हो, यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट लेते हो, ठीक है, इंटेलिजेंस लेवल पे टेस्ट, मतलब कि देखते हो उसको कितनी नॉलेज है, कितने स्किल्स हैं, उसकी पर्सनालिटी को चेक करते हो, ठीक है, इंटरेस्ट देखते हो उसका इंटरेस्ट किन चीज में। फिर उसके बाद जब सिलेक्शन टेस्ट हो जाता है, आपका थर्ड स्टेप आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। यहाँ पे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो, ठीक है, और जो जनरल मैनेजर होता है, HR होता है, ये सारे मिलके इंटरव्यू लेते हैं जो आपके पास कैंडिडेट आता है, ठीक है। चलो भाई इंटरव्यू हो गया, अब यहाँ पे जिसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सिलेक्शन टेस्ट ठीक हो गया, फिर उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद क्या होता है, अब जैसे आपके पास 3 कैंडिडेट बचे, 3 में से 2 आपको पसंद आए, जिन्होंने जो आपको टेस्ट दिया उनमें वो पास हो गए, ठीक है। उनका फाइनल इंटरव्यू होता है, उसमें से भी जो ये 2 कैंडिडेट थे इन्होंने क्लियर कर दिया अपना इंटरव्यू, फिर उसके बाद इनका ना बैकग्राउंड चेक करते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्होंने काम किया। अब ये जॉब छोड़ रहे हैं तो कुछ ऐसा रीजन तो नहीं है छोड़ने का, कुछ गलत करके तो नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ पे हम लोग इनका बैकग्राउंड चेक करते हैं। बैकग्राउंड चेक करने के बाद हम लोग सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कि इनका सिलेक्शन करना है या नहीं है। अगर इनका बैकग्राउंड ठीक है तो आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो नहीं करोगे। अगर बैकग्राउंड ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होती है कि आप जैसे काम करवाते हो, ठीक है, किसी कंपनी में, हर कंपनी में वैसे टेस्ट होता है, या फिर हम लोग गवर्नमेंट जॉब में भी देखें तो मेडिकल एग्जामिनेशन जरूर होती है, जहाँ पे चेक करते हैं कि आई साइट ठीक है या नहीं है, किसी केमिकल से इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उन सब चीज़ों का मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आप उनको जॉब ऑफर करते हो, ठीक है, कि हाँ हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, इतनी सैलरी पे सेलेक्ट कर रहे हैं। जब अगर उन दोनों के बीच में हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो रेडी हो जाते हैं दोनों, कि जो आपका मैनेजर है वो उसको वो स्केल देने के लिए रेडी है और कैंडिडेट वो स्केल लेने के लिए रेडी है, तो वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट साइन करता है कि वो इस डेट से ज्वाइन करेगा, ठीक है, कब आएगा, क्या सैलरी रहेगी, क्या पॉलिसीज होंगी, क्या रूल्स रेगुलेशन होगी, वो सब इस कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस था। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो हमने अभी एलिमेंट्स की बात करी थी ना,
कि हमारे कंपोनेंट्स और स्टाफिंग में क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं 3 टाइप के, जहाँ पे आपने रिक्रूटमेंट में बता दिया इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, ठीक है। स्टाफिंग में बता दिया आप लोगों ने कि इसका ये प्रोसेस होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज। जब आप किसी कैंडिडेट को हायर करते हो ना, उसका सिलेक्शन कर लेते हो, उसको नॉलेज तो है, उसके पास स्किल्स भी हैं, इतनी एबिलिटी भी है, बट आपकी कंपनी में क्या उसको काम करना है, तो उसके लिए आपको उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ती है। जो ये ट्रेनिंग होती है ना, ये आप कैसे दोगे, किस लिए दोगे, ये आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो कि वो अभी काम कैसे करेगा, उसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये सब ट्रेनिंग में आता है। और ये प्रेजेंट के लिए हम लोग देते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, skills and ability of the employee for doing the work is known as training. It is the process by which, ये एक प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से एटीट्यूड, स्किल्स एंड कैपेबिलिटी टू डू अ पर्टिकुलर जॉब आर इंक्रीज। ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉय का एटीट्यूड आ जाता है, मतलब इम्प्रूव हो जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है काम करने का, ठीक है। स्किल्स इम्प्रूव होते हैं उसके, कैपेबिलिटी आ जाती है, मतलब कि तरीका आ जाता है काम करने का। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द न्यू स्किल्स। आप बोलते हो जो ट्रेनिंग है ना, ये एक प्रोसेस भी है, किसी नए स्किल को डेवलप करने में काम आता है, प्लस नॉलेज इंक्रीज होती है। इट्स एम, its main aim is to provide the performance of the current job and prepare them for the future job. मैंने वही बताया ना कि किसी को हायर करा तो उसको काम क्या करना है, कैसे करना है, वो बताते हो। तो उन्होंने यही बोला, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द करंट जॉब एंड प्रिपेयर देम फॉर द फ्यूचर जॉब। ट्रेनिंग एनहांस द प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस द एक्सीडेंट्स एंड द वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। जब आप उनको काम करना सिखा दोगे कि काम करना कैसे, तो रिसोर्सेज तो वेस्ट होंगे ही नहीं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होती है ना, वो लॉन्ग रन के लिए होती है। जो ट्रेनिंग होती है वो आपका मैकेनिकल प्रोसेस के लिए होती है, मैकेनिकल वर्क के लिए होती है, जहाँ पे आप बताते हो कि काम होगा कैसे। और डेवलपमेंट में आप क्या बताते हो, मैनेजरियल स्किल्स सिखाते हो, जो उनके फ्यूचर में भी उनकी हेल्प करते हैं, करेक्ट। सो नेक्स्ट आता है कि एक बार डिफरेंस देख लेते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। आप ट्रेनिंग बोलते हो एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप लोग स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटी एम्प्लॉय की इंक्रीज करती है, और डेवलपमेंट बोलते हो ओवरऑल ग्रोथ होती है एम्प्लॉय की, राइट। एम बोले तो इसका एम होता है हेल्प करना है एम्प्लॉय को कि वो काम अच्छे से करे, और यहाँ पे इसका एम होता है कि ओवरऑल जो एम्प्लॉय है वो ग्रो कर सके। यहाँ पे अगर ट्रेनिंग की बात करूँ तो ये जॉब ओरिएंटेड होती है, मतलब काम करने का तरीका सिखाती है, और ये करियर पे आपके मेन फोकस करना सिखाती है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग है उसका स्कोप नैरो होता है, और डेवलपमेंट का जो स्कोप होता है वो ब्रॉडर होता है, ठीक है। सुटेबिलिटी की बात करें तो ये टेक्निकल स्टाफ के लिए बेटर है, एंड दिस इज फॉर द मैनेजरियल स्टाफ। स्किल्स की बात करें, इसमें यहाँ पे हमारे टीचिंग टेक्निकल स्किल्स इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे हमारा टेक्निकल ह्यूमंस प्लस कंसेप्चुअल स्किल्स इन्वॉल्व होता है। फिर नेक्स्ट आता है कि ट्रेनिंग की बात तो कर ली कि हमें ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग देनी है। वो कह रहे हैं ट्रेनिंग कैसे दोगे, तो कहते हैं ट्रेनिंग देने के लिए भी ना हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम लोग ऑन जॉब देंगे या फिर ऑफ जॉब ट्रेनिंग देंगे। जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है उसका मतलब क्या होता है, जब आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, काम करते करते उसको काम करना सिखाते हो। एग्जाम्पल लेते हैं हम बैंकिंग सेक्टर का। जब हमारे वहाँ पे ज्वाइनिंग होती है ना, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली उसको फ्रंट डेस्क पे बिठा दिया, या फिर जो एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहा है उसके साथ बिठा देते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि उसको पता चले कि काम हो क्या रहा है, और काम करते करते वो काम करना भी सीख जाए। वो आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। Under this method, the employee is given the training when he is on the job. उसको ट्रेनिंग दी जाती है जब वो काम करता है, ठीक है, लर्न करता है while doing। अब इसके मेथड्स आपको बता रखे हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, मतलब कि यहाँ पे एक जो ट्रेनी होता है इज पुट अंडर द सुपरविजन ऑफ द मास्टर वर्कर। जो काम में एक्सपर्ट होता है ना, उसके साथ हमने ट्रेनिंग को दे दिया, या फिर फ्रेशर एम्प्लॉय को भेज दिया कि आपको कुछ नहीं करना, 3 दिन इसको बस ऑब्जर्व करना, ठीक है। ऑब्जर्व करते करते उसको भी काम करना आ जाता है, वो आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है। एक आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ठीक है। जो आप कॉलेज में जाते हो ना 12th के बाद, तो आप लोग जैसे कोई भी स्ट्रीम में जाओ, तो कुछ टाइम के बाद आपकी ना इंटर्नशिप की फाइल बनती है, जहाँ पे आप लोगों को स्पेशली बोला जाता है कि आपको किसी कंपनी में जाके थोड़े टाइम के लिए काम करना है, ठीक है। काम क्यों करना है, ताकि आपको पता चले कि काम होता क्या, दैट इज द इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है, इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम
it is a joint program of a training in which vocational और professional institutes enter, मतलब कि colleges plus companies इकट्ठे एक agreement करती हैं, ठीक है, कि जहाँ पे उनको knowledge दें, students जो हैं उनको knowledge provide करें कि काम actual में होता क्या है, ठीक है, कि जो वो पढ़ रहे हैं according to that वही वर्क करना पड़ता है या उससे कुछ डिफरेंट होता है, तो इसलिए हम लोग ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं. Here, the trainee is transferred from the one job to another job or from the one department to another department so that he can learn the working of the various section. कह रहे हैं या तो हम लोग उनको ना डिफरेंट डिपार्टमेंट में भेज देते हैं जहाँ पे वो काम करना सीख जाते हैं, ठीक है, हर डिपार्टमेंट को उनको काम करना आ जाता है. नेक्स्ट आता है ऑफ जॉब ट्रेनिंग. ऑफ जॉब मतलब कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे नहीं, अलग से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, जैसे आपके सेमिनार्स हो गए, अलग से प्रोवाइड करते, जॉब पे ना जाके अलग से सिखाया जाता है, जहाँ पे मेन फोकस उनको लर्निंग पे किया जाता है, उनको सिखाने पे हमारा फोकस होता है, ना कि उनसे काम करवाने का, तो वो आपका ऑफ जॉब ट्रेनिंग होता है. एम्प्लॉय कैन बी ट्रेन्ड यूजिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. In this method, the training employees में fully concentrate on learning. यहाँ पे उसका main focus किस पे होता है? learning पे, because of the no workload, क्योंकि यहाँ पे तो कोई workload तो है ही नहीं ना. और इसके types बोलो, ऑफ जॉब की, तो आपकी ऑफ जॉब की टाइप ही आती हैं स्पेशल लेक्चर्स, मतलब स्पेशल एक सेमिनार रूम में बिठा के उनको लेक्चर दिया जाता है, समझाया जाता है, बाय प्लेइंग द रोल प्लेइंग, ठीक है, उनसे ऐसा इंसिडेंट क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे उनको बताते हैं ये सिचुएशन होगी तो ये काम करना होगा, ठीक है, कुछ केस स्टडीज देखें. ये 3 तो एक्स्ट्रा हो गई, बट एक्चुअल जो आपकी बुक में जो गिवन है वो है आपकी वेस्टिब्यूल, VESTIBULE, वेस्टिब्यूल. अब ये वेस्टिब्यूल में क्या होता है? जो आपका वेस्टिब्यूल होता है ना, इसमें आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आपके लिए वो मॉडल प्रिपेयर करा जाता है या वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं या डमीज होती है मशीनरी की, जहाँ पे आपको एक्चुअल में काम करके दिखाया जाता है कि ऐसे काम होता है, ठीक है. तो ये था आपका आज का कंटेंट, जहाँ पे आप लोगों ने क्या अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए, स्टाफिंग देख लिया, उसका प्रोसेस देख लिया, उसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए, ठीक है, जिसमें आपने रिक्रूटमेंट बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, कि हायरिंग करनी है, एम्प्लॉयज़ को लाना है, तो आप एम्प्लॉयज़ को लाओगे कहाँ से. सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस देखते हो, ठीक है, कि आप किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कैसे करोगे, फिर उसके बाद ट्रेनिंग देखते हो कि ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करोगे, राइट. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ. स्टाफिंग में से मेन आपका प्रोसेस है प्लस उसके कंपोनेंट्स हैं. टाइप में आएगा तो ऑन जॉब या फिर ऑफ जॉब ट्रेनिंग आएगी, ठीक है. सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.